सभी को नमस्कार दोस्तों जैसा कि आपको पता है एसआईआर 2026 विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य अभी चल रहा है। बीएलओ आपके घर पर आए होंगे और उन्होंने आपको गणना प्रपत्र दिया होगा जो कि दो प्रतियों में होगा। एक प्रति आपको जो है खुद को फिल करके अपने पास रखनी है और दूसरी प्रति बीएलओ को हैंड ओवर कर देनी है, जिससे बीएलओ के द्वारा बीएलओ एप्लीकेशन में आपका डाटा चढ़ाया जाएगा और जिसके बाद में आपका वेरिफिकेशन होकर वहां पर आपका नाम ड्राफ्ट सूची में आ जाएगा। दोस्तों, मतदाताओं को जो है गणना प्रपत्र बनने में कुछ परेशानियां आ रही है, तो उनमें से कुछ परेशानियां हैं कि जैसे कि जिनका नाम 2002-2003 की एसआईआर में नहीं है उनका गणना प्रपत्र किस प्रकार से भरा जाए। जिनके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है लेकिन उनका नाम जो है 2002-2003 की सूची में था, उनका जो है गणना प्रपत्र कैसे भरा जाए। जिनके किसी भी रिश्तेदार का नाम 2002-2003 की सूची में नहीं है, उनका जो है गणना प्रपत्र किस प्रकार से भरा जाए। तो ये जो 3 पॉइंट है, आज हम इनके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से इन लोगों का यानी इन मतदाताओं का गणना प्रपत्र हम आसानी से भर पाएंगे। क्या प्रोसेस रहेगी, क्या क्या हमें जो डिटेल्स फिल करनी होगी, ठीक है, उनके बारे में हम इस जो है वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और हम जो है एक गणना प्रपत्र को ओपन कर लेते हैं। दोस्तों, मैंने यहाँ पर जो है एक गणना प्रपत्र ओपन कर लिया है। अब जैसा कि आपको पता है, इसमें पहला कॉलम आपको यहाँ पर 2025 यानी कि वर्तमान जो मतदाता सूची है उसके अकॉर्डिंग फिल करना होता है। उसकी डिटेल आपको यहाँ पर भरनी होती है। जैसे कि आपको जन्म तिथि आपके कोई भी डॉक्यूमेंट के अनुसार यहाँ पर फिल कर देनी है, आधार संख्या आपको यहाँ पर फिल कर देनी है, मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद में पिता अभिभावक का नाम आपको फिल कर देना है, ठीक है। माता का नाम उपलब्ध है तो कर देना है, एपिक नंबर उपलब्ध है तो दोनों माता और पिताओं का डाल देना है। पति पत्नी का नाम, आप विवाहित है तो यहाँ पर आपको डाल देना है और उनका एपिक नंबर भी यहाँ पर डाल देना है। मतलब कि आपको ये पूरा कॉलम जो वर्तमान जो आपकी जो है डिटेल्स है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर फिल कर देना है। दोस्तों, हम बात करते हैं ऐसे मतदाता जिनका नाम 2002-2003 की एसआईआर में नहीं है, ठीक है। अब उनका नाम 2002 और 2003 की एसआईआर में नहीं है तो यहाँ पर दो कंडीशन हो सकती है। एक कंडीशन तो ये हो सकती है कि उनके माता पिता का नाम 2002-2003 की एसआईआर सूची में उपलब्ध हो। अगर उनके माता पिता का नाम 2002-2003 की सूची में उपलब्ध होता है और वर्तमान में वो जीवित है तो आपको क्या करना होगा। आपको उनका जो माता पिता यानी जो उनके रिश्तेदार है, माता पिता दादा दादी का नाम इस वाले कॉलम में यहाँ पर 2002-2003 की सूची के अकॉर्डिंग फिल कर देना है, ठीक है। यहाँ पे पता आपको नाम डालना है या उनका एपिक नंबर या रिश्तेदार का नाम या रिश्ते का नाम जो कि आपको वोटर के संदर्भ में डालना है, ठीक है। अगर मान लीजिए वोटर के पिता की ये डिटेल आप भर रहे हैं तो यहाँ पर पिता लिखेंगे। वोटर के दादा की डिटेल आप यहाँ पर भर रहे हैं तो यहाँ पे दादा लिखेंगे। वोटर की माता की डिटेल आप यहाँ पर भर रहे हैं तो माता लिखेंगे, ठीक है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है और सारी डिटेल आपको 2003 की जो मतदाता सूची है या 2002 की जो मतदाता सूची है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर फिल कर देना है। मतलब कि उनके माता पिता का नाम भी प्रेजेंट में है और जो ऐसे व्यक्ति ऐसे मतदाता है ये जिनका नाम 2002 और 2003 के एसआईआर में नहीं है, ठीक है। अब मान लीजिए 2002-2003 की मतदाता सूची में इनका नाम नहीं है मतदाता का, लेकिन उनके माता पिता का नाम था और उनके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है, ठीक है। ये दूसरी कंडीशन आ गई, ठीक है। पहली कंडीशन हमने देखी थी कि 2002-2003 की सूची में मतदाता का नाम नहीं है लेकिन उनसे रिश्तेदार का नाम है और वर्तमान में जीवित है। अब दूसरी कंडीशन की हम बात कर रहे हैं कि 2002-2003 की सूची में मतदाता का नाम नहीं है लेकिन उसके माता पिता का नाम था लेकिन वो वर्तमान में मृत हो चुके हैं, ठीक है, जिनके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है। तो हमें क्या करना होगा दोस्तों, हमें उसके लिए अपनी जो डिटेल है यहाँ पर पूरी 2025 के अकॉर्डिंग भर देनी है पहले तो, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर इस वाले कॉलम को नहीं भरना है, ठीक है। दोनों स्थितियों में हमें इस वाले कॉलम को नहीं भरना है। अगर हम रिश्तेदार की डिटेल भरेंगे तो इस कॉलम को नहीं भरना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि रिश्तेदार मृत हो चुके हैं। तो साथियों, बात ऐसी है कि अगर उनके माता पिता या दादा दादी का नाम था लेकिन वो मृत्यु हो चुके हैं, वर्तमान में नहीं है, तो भी
आपको उनकी सारी डिटेल 2002 और 2003 के अकॉर्डिंग यहाँ पर भर देनी है। उनसे ही जो है उनकी डिटेल से ही आपका वेरिफिकेशन यहाँ पर किया जाएगा। तो वो चाहे वर्तमान में जीवित है या मृत है, आपको यहाँ पर जो है डिटेल को जरूर फिल कर देना है। अब दोस्तों अब हम यहाँ पर तीसरे ऑप्शन की बात करेंगे। तो तीसरा ऑप्शन हमारे पास है कि 2002 और 2003 की एसआईआर में मतदाता का नाम नहीं है और ना ही 2002-2003 की जो लिस्ट है उसमें किसी रिश्तेदार का नाम है। मतलब ना तो उसका नाम 2002-2003 की सूची में खुद का नाम है और ना ही उसका किसी रिश्तेदार का 2002 और 2003 की सूची में नाम है। तो उनका गणना प्रपत्र हम कैसे भरेंगे? तो दोस्तों उनके गणना प्रपत्र के लिए हमें क्या करना है, हमें उनके गणना प्रपत्र के लिए जो ये वाला ऊपर वाला कॉलम है उसको एज इट इज 2025 के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर पूरी डिटेल फिल कर देनी है। ठीक है, ये वाली डिटेल आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। अब क्या करना है कि चूंकि उसका नाम जो है 2002-2003 की सूची में नहीं है तो ये वाला कॉलम भी नहीं मिलना है और उसके किसी भी रिश्तेदार का नाम 2002 या 2003 की सूची में नहीं है तो हमें ये वाला कॉलम भी नहीं भरना है। हमें केवल और केवल हमें ये वाला जो कॉलम है उसमें सारी डिटेल फिल कर देनी है और हमारे बीएलओ को हमें जो है उसको प्रोवाइड करवा देना है। तो ये सारी प्रोसेस आपको ध्यान में रखनी है। इन जो है छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान में रखना है कि आप जो है किस स्थिति में आपके साथ जो है कौन सी कंडीशन है तो आप किस प्रकार से गणना प्रपत्र भरेंगे। ठीक है, आप अगर गणना प्रपत्र गलत भर देते हैं और आपका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं आता है तो आपको बाद में जो है चक्कर काटने पड़ेंगे। वोटर सेंटर हो गया आपका, तहसील कार्यालय हो गया, ठीक है, वहां पे आपको चक्कर काटने होंगे। ठीक है, तो आपको ये छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना है और अगर आप से कोई जो है गलती हो जाती है तो आप बीएलओ को जरूर बता दें। ठीक है, या आप अपना फॉर्म भरने से पहले बीएलओ से संपर्क जरूर कर लें, वो आपको और जानकारी दे देगा इस संदर्भ में कि आप किस प्रकार से फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन मैं आशा करता हूं कि आपको ये जो फॉर्म फिल करने की प्रोसेस थी इन कंडीशंस में आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको थोड़ा सा भी ये वीडियो अच्छा लगा हो, इसमें दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर दें और हमारे यूट्यूब चैनल को आप जो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो मिलते हैं किसी और दिन ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।